हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, अप्लाइड मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम कल होने वाला है। तैयारी आप लोगों की आई थिंक हो चुकी है, बहुत अच्छे से तैयारी हो चुकी है। वन शॉट्स आपने देख लिए होंगे, चैप्टर्स आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे, सैम्पल पेपर्स आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे और अब बस आप रेडी होंगे कि बस कल का वेट कर रहे होंगे सर कल किस तरह से आए और हम अपना एग्ज़ाम दें और अब टेंशन ख़त्म करें। जी हाँ, टेंशन तो होती है एग्ज़ाम की, चाहे आप मैथ्स का एग्ज़ाम दें या कोई भी एग्ज़ाम दें, टेंशन तो सारे एग्ज़ाम की रहती है। लेकिन आपको टेंशन फ्री रह के काम करना है। कोशिश करना है कि जितना आप कम से कम सोचो, सोचने से ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, उल्टा परेशानी होती है। तो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप जब कल एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो किस तरह से आप अपने एग्ज़ाम को करें ताकि एग्ज़ाम आपका टाइमली कंप्लीट हो। हालांकि आपने कई सारे एग्ज़ाम दे चुके हो, आपको एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम करना चाहिए ताकि आप टाइमली कंप्लीट कर सको। लेकिन मैथमेटिक्स 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 ही है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के साथ सब कुछ आता है एग्ज़ाम के अंदर, लेकिन बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ टाइम, कुछ चीज़ें जो हैं वो छूट जाती हैं, रह जाती हैं। फिर बाद में आके अफसोस रहता है कि यार ये ऐसे कर लेते या ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते, तो फिर हमारा टाइम जो है मैनेजमेंट अच्छी तरह हो जाता, हमारा पेपर कंप्लीट हो जाता। बहुत से बच्चों से मैंने ऐसा सुना है कि सर थोड़ा सा टाइम और मिल जाता, 5 मिनट और मिल जाते ना, तो 5 मिनट के अंदर तो हम बस तबाही मचा देते। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं और जो वाकई तबाही मचा भी देते हैं। अगर 5 मिनट और मिल जाएँ तो जहाँ पर उनके 38 आने थे तो हो सकता है वो 40 हो गए होते, या बिल्कुल वो फेल होने के कगार पे हैं तो कम से कम वो पास हो गए होते। ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको कुछ टिप्स ऐसी देने की जहां पर आप अपना एग्ज़ाम जो है किस तरह से आप बोर्ड में अपना एग्ज़ाम दो, हाउ टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन पेपर एंड हाउ टू कंप्लीट क्वेश्चन पेपर इन गिवन टाइम। क्योंकि टाइम आपको 2 घंटे का ही मिलना है, उससे ज़्यादा आपको टाइम मिलना नहीं है। चाहे पेपर आपको आता हो या नहीं आता हो, उससे ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं। इन्हीं 2 घंटे के अंदर ही आपको वो सब कुछ करना है जो आप कर सकते हो। और जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया कि आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, सैम्पल पेपर कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, उसकी भी मैंने आपको तरीका बताया कि सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है। और डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने उस तरीके से सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करे होंगे तो ज़रूर आपको उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा, उससे आपको कुछ ना कुछ स्पीड में आपकी बढ़ोतरी हुई होगी, कुछ इंक्रीज़ हुआ होगा कि आप टाइम को जल्दी से जल्दी अपना मैनेज कर सके और पेपर को टाइमली कंप्लीट कर सके। जो पेपर आप पहले हो सकता है 2 घंटे में करते हो, वो पेपर अब शायद आप 1.25 घंटे या 1.5 घंटे में करने लग गए हो, अगर आपने सही तरीके से अपनी तैयारियों को अंजाम दिया है तो। चलो, तैयारी तो अब जैसी जैसी हो गई, अब बस कल का इंतज़ार है, कल एग्ज़ाम देना है। तो उसके लिए हम जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, देखिए सबसे पहली चीज़, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको मिलते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट 15 मिनट होते हैं। इसको कई बार हम सीरियसली नहीं लेते, कई बार हम इसको बस ऐसे ही 15 मिनट रीडिंग टाइम हमें मिल रहा है, रीडिंग टाइम में रीड कर करके ही हम उसको वेस्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो बच्चे थोड़ा सा अलग होते हैं, जो वाकई में एक एक मिनट की कीमत जानते हैं, वो इस 15 मिनट को सही तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। अक्सर जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो कई बार ये भी देखा है कि स्टार्टिंग के 15 मिनट में तो बच्चे ये जायज़ा लेते रहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन कैसे बैठा है, कहाँ बैठा है, ठीक है, ताकि कुछ अपना जुगाड़ पानी हो सके। तो इन सब चीज़ों के चक्करों में मत पड़ना। सीधा जो 15 मिनट है, जब भी जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है तो इन 15 मिनट आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हो, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। जिसने ये बता रहा हूँ 15 मिनट ढंग से यूज़ कर लिए, वो कम से कम अपने पेपर में आगे 15 मिनट बचाएगा, हो सकता है ज़्यादा भी बचा ले। अब कैसे बचाएंगे, क्योंकि वहाँ लिखना तो अलाउड है नहीं, लेकिन इतना तो अलाउड है कि आप कोई पेन या पेंसिल लेके आप मार्क कर सकते हो, इतना तो अलाउड होता ही है। और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी तो शायद पेन या पेपर आपको ना उठाने दिया जाए। लेकिन मैं दोनों सिनेरियो में बात लेके चलता हूँ, चाहे आप पेन पेपर आपके पास हो या ना हो। 14 क्वेश्चन आपके पास हैं। अब सबसे पहला आप सेक्शन ए से अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पेपर को रीड करना। और रीड करने का मतलब है सही तरीके से रीड करना। खाली ऐसे नहीं बस पेपर आपने रीड कर लिया आपका काम ख़त्म, नहीं, एक एक क्वेश्चन ढंग से रीड करना है ताकि वो क्वेश्चन देखकर आपको समझ में आ जाए ये क्वेश्चन आप कर सकते हो अच्छे तरीके से या नहीं कर सकते। अच्छे तरीके से मतलब क्वेश्चन देखते ही आपको क्लिक हो जाता है, यार क्वेश्चन मेरे को आता है। और कई क्वेश्चन होते हैं देखते समझ में आ जाते हैं, भैया ये अपने बस के वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ आपको पकड़नी है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं करना है। और उस पर अगर पेन या पेंसिल आपको अलाउड है तो उस पर आप हल्का सा कोई मार्क लगा दो
कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आता है और यही आपको पहले करना है। ये काम करते करते आपको सिलेक्ट करनी है अपनी प्रेफरेंसेस कि आप कौन से क्वेश्चंस पहले करने वाले हो। पहले एक सेक्शन के क्वेश्चन आप करेंगे, किसी भी सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हो, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपको सेक्शन ए से स्टार्ट करना है या सेक्शन सी से करना है। आपको लगता है कि सेक्शन बी के क्वेश्चन मुझे अच्छी तरह आते हैं, चारों क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी से स्टार्ट करो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ए से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, कहते सब हैं कि भाई सेक्शन ए से करो, सिलसिलेवार करो, सीरियल से करो, अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको आता ही नहीं हो तो अच्छा लगने ना लगने का फ़ायदा क्या। अगर सेक्शन ए से आपको आता है अच्छी बात है, ठीक है, आप वहाँ से स्टार्ट करो। तो आपको ये जो 15 मिनट है, इन 15 मिनट के अंदर 14 के 14 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और पढ़ते ही जिसने पढ़ा होगा ना उसको पता लग जाएगा ये क्वेश्चन मेरे को आता है या नहीं आता है। आता है तो आप उसको मार्क कर दो, उस पर कोई हल्का सा डॉट लगा दो, कोई टिक का निशान लगा दो, किसी भी तरीके से करो कि आपने मार्क ज़रूर कर लेना है कि ये क्वेश्चन मेरी फर्स्ट चॉइस होंगे करने के लिए। अब जब आप पेपर करने बैठोगे, मान लो 14 क्वेश्चन है, 14 में से आपको लगता है 10 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आते हैं, किसी भी सेक्शन के हों। हाँ, ये ज़रूर करना है कि आपको सेक्शन ए जैसे आपने स्टार्ट किया तो सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं, चाहे 6 क्वेश्चन जैसे सेक्शन ए में आएंगे, अगर आपको उसमें से 4 अच्छी तरह आते हैं, आप 4 क्वेश्चन करो, 2 क्वेश्चन को आप छोड़ दो। अभी जो आपको सबसे अच्छी तरह आते हैं बस वही स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग आपकी अच्छी होगी तो बता रहा हूँ, आपका जो इंप्रेशन है ना एग्जामिनर के ऊपर, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, हाँ यार बच्चा अच्छा है। और इंप्रेशन काफ़ी बार आपकी मदद करता है, कुछ छोटे छोटे जो नंबर्स होते हैं जो कट सकते हैं उनको बचाने में। तो सबसे पहला काम, आपने सेक्शन चूज़ किया, ठीक है, सेक्शन चूज़ करके जितने भी आते हैं उसमें 4 क्वेश्चन आते हैं 4 करो, 3 आते हैं 3 करो, 2 आते हैं 2 करो। उसके बाद सेक्शन बी पे जाएंगे। अब इसमें कई बच्चे क्या करते हैं कि सेक्शन ए की 6 क्वेश्चन है, मान लो 4 क्वेश्चन तो आपने कर लिए, 2 क्वेश्चन नहीं आते, उनके लिए स्पेस छोड़ देते हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ना है, क्योंकि स्पेस जब आप छोड़ते हो तो उस क्वेश्चन को जब आप वापस करने के लिए जाते हो, सपोज स्पेस कम पड़ गया, फिर क्या करोगे, छोटा छोटा लिखोगे या और क्या करोगे, काट के दोबारा करोगे, क्या फ़ायदा, टाइम वेस्ट। छोटा छोटा लिखोगे, छोटे छोटे लिखने में कई बार गलती हो जाती है, नंबर्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, बनाना कुछ और होता है, बन कुछ और जाता है, टीचर कुछ और समझता है, नंबर कुछ और ही आते हैं, जो आप सोचते हो वो नंबर नहीं आते। तो आपको इस तरह का काम नहीं करना है। जितने क्वेश्चन आए, आपने पहला क्वेश्चन करा, सपोज आपने पहला क्वेश्चन करा, आपने वही क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म, उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 2-3 लाइन छोड़ के, गैप छोड़ के 2-3 क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं, भाई क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म होने के बाद 1 लाइन लगाएंगे आराम से, फिर 2 लाइन लगाएंगे, फिर 3 लाइन लगाएंगे, डिज़ाइन अच्छा सा बन गया, फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यार क्यों डिज़ाइन बनाना है, क्यों डिज़ाइन बनाना है, ये बच्चों वाले काम है जो बिल्कुल छोटी छोटी क्लासेस में बच्चे करते हैं। अगर आप अभी तक भी ऐसा करते हो तो यकीन मानो आपका पेपर टाइम पे पूरा नहीं होगा। नहीं करते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी आदत है, नहीं करना चाहिए। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ख़त्म हुआ, बीच में आपके पास स्पेस बहुत होता है, 2 लाइनों का स्पेस छोड़ो, अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। स्पेस ज़रूर छोड़ो। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें याद आ जाती हैं, हमें लिखना पड़ जाता है रिवीजन जब आप करते हैं, तो स्पेस आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए। तो 2 लाइनों का स्पेस छोड़ो, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। अब कुछ बच्चों की आदत क्या होती है कि एक आदत होती है, लिखते समय एक बॉर्डर चाहिए होता है, एक लाइन चाहिए होती है लेफ़्ट में, कि अगर वो लाइन नहीं होती है तो फिर लिखने में थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करते, फिर वो लाइन लगाना शुरू करते हैं। अब आपके पास बोर्ड के अंदर जो पेपर होता है, काफ़ी सारी शीट्स उसके अंदर होती हैं, हर एक शीट्स पे आप लाइन लगाओगे तो लाइन लगाने में टाइम तो लगता ही है ना, तो वो टाइम क्यों हमें वेस्ट करना है। उसके लिए आपके पास जो इस तरह की आपकी आंसर शीट जो होगी, इस तरीके की आपकी आंसर शीट होती है, सिंपली उठा के बस इधर से एक फोल्ड मारो, इधर से एक फोल्ड मारो, ठीक, बन गई लाइन, बन गया मार्जिन। अब ये मार्जिन आपका काम कई सारे काम करेगा, आपको एक स्पेस भी देगा कि आपको ऐसे स्टार्ट करना चाहिए अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो तो, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको जो रफ वर्क करना होगा, ये रफ वर्क के लिए भी आपको, जब आपने शीट को फोल्ड किया तो यहाँ पर आपके पास एक क्रीज बन गई, ये आपके पास एक मार्जिन बन गया, ये आपके पास एक स्पेस बन गया जहाँ पर आपको रफ वर्क आपका करना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, जो रफ काम है, रफ वर्क है, उसके लिए बैक पेज इस्तेमाल करते हैं, सबसे लास्ट वाला पेज इस्तेमाल करते हैं। अब ये आप शीट कर रहे हो, यहाँ पर आप काम कर रहे हो, रफ़ के लिए अब क्या करोगे, लास्ट में जाओगे, भाई यहाँ रफ़ काम किया, फिर यहाँ पर आओगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे। यार ये उल्टा पलटी क्यों कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। शीट दी है तुम्हें सीबीएसई ने, यूटिलाइज़ करो ना। सीट्स आपको दी है सीबीएसई ने, सीबीएसई आपको कह रही है कि भाई आप
यहाँ पर इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? आप क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हो, उस क्वेश्चन का जो भी रफ काम है वो आप यहाँ पर करो। आपको डिवीजन करना है, मल्टीप्लाई करना है, कुछ फार्मूला आपको एडजस्ट करना है, कुछ भी करना है, जो भी काम करना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड काम इसी शीट पर करो और यहीं पर ही करो, ताकि एग्जामिनर आपको ये भी समझ जाएगा कि हाँ बच्चे ने यहाँ पर मेहनत की हुई है। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो चीज़ यहाँ पर आंसर में लिखनी चाहिए, क्वेश्चन के स्टेप्स में लिखनी चाहिए, हम रफ में तो उसको कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखना अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपने रफ में किया होगा ना तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर इतने निर्दयी नहीं होते कि आपको मार्क्स ना दें वहाँ पर, अगर आपने वो रफ में दिखा रखा है काम। तो बेशक आपने यहाँ पर मेन शीट में छोड़ दिया हो, रफ में है तो भी आपको वहाँ पर आपके काम का नंबर आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें भी अगर आप काम करते हो तो ये बाकी उल्टा पलटी में भी दो चार मिनट तो आपको लगेंगे ना सारे। अगर मैं टोटल काउंट कर लूँ तो ये जो बॉर्डर खींचते हैं, मार्जिन बनाते हैं, जो रफ काम करते हैं, इन सब कामों में आपको 4 5 6 मिनट तो लग ही जाते हैं। थोड़ा करके सेकेंड्सों के हिसाब से अगर आप जाओगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ते हो, इतनी तो चीज़ें आपको पता है। उसके बाद बारी आती है कि आपने जो टाइम मैनेजमेंट है अपने सेक्शन का कैसे किया हुआ है। जैसे कि सैम्पल पेपर्स में मैंने आपको बताया था कि टाइम आपको मैनेज करना है, तो उस टाइम मैनेज में कोशिश ये करनी है कि आपको 1.5 घंटे के अंदर आपका पेपर ख़त्म करना है। अब 1.5 घंटे के अंदर पेपर ख़त्म करने के लिए आइडियल टाइम हमारे पास क्या है? सेक्शन ए के अंदर 6 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, छोटे क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो अगर मैं एक क्वेश्चन को 2 मिनट भी दूँ प्रॉपर, 3 मिनट भी दूँ प्रॉपर, तो भी जाके मेरा सेक्शन ए 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो सकता है, अगर आप सिंसियरली एफर्ट कर रहे हो तो। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सेक्शन ए के 6 क्वेश्चन है, अगर 3 मिनट एक एवरेज टाइम हम दे तो आप जाके यहाँ पर इसको 15 से 20 मिनट के अंदर कवर कर सकते हो। हम 20 मिनट एक मार्जिन लेके चलते हैं कि लगभग 20 मिनट में आप ख़त्म करते हो। सेक्शन बी की जब बारी आती है, सेक्शन बी हमें थोड़े से क्वेश्चन लेंदी हो जाते हैं, लेकिन जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो 4 नंबर के वहाँ 3 नंबर के वहाँ पर आपके पास 4 क्वेश्चन आएंगे। अब 4 क्वेश्चन में अगर मैं 5-6 मिनट भी एक क्वेश्चन को दे दूँ, मान लो 6 मिनट भी मैं डबल टाइम कर दिया है, 2 से फिर डबल टाइम कर दिया है, तो अगर हम 6 मिनट भी दे देते हैं उस क्वेश्चन में तो भी 6 4 जा 24, तो 24 मिनट फिर भी मैं यहाँ पर 25 से 30 मिनट लेके चल रहा हूँ। तो 25 से 30 मिनट के अंदर आप ये पेपर अपना कंप्लीट सेक्शन बी जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। अब आ जाते हैं सेक्शन सी पे। यहाँ भी आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन हाई फाई मिलेगी। तो वहाँ पर जाके अगर हम एक क्वेश्चन को 8 या 9 मिनट भी दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 8 या 9 मिनट भी आप दे रहे हो, 4 क्वेश्चन है, 9 मिनट के हिसाब से मैं 10 मिनट भी लगा के चल रहा हूँ, 4 क्वेश्चन के हिसाब से आपके 40 मिनट बन गए। अब अगर आप यहाँ पर देखो 10 मिनट मिल रहे हैं आपको 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए। अब आपके पास जो मैं एक्सट्रीम वैल्यू लेता हूँ मैं यहाँ पर 20 + 30 50, 50 + 40 90 मिनट्स के अंदर आपका ये पेपर कंप्लीट हो रहा है। आपको मिल कितने रहे हैं? 2 घंटे। 2 घंटे मतलब 120 मिनट्स। आपने पेपर कंप्लीट करा 90 मिनट्स में। कितना टाइम आपको मिल रहा है स्पेयर? 30 मिनट्स। अब इस 30 मिनट्स में क्या करोगे? सोना नहीं है 30 मिनट्स में भाई कि पेपर कंप्लीट हो गया सर, थोड़ी सी नींद निकाल लें, बहुत रात पढ़ ली है हम। ठीक है, अच्छी बात है, रातों को पढ़ लिए, लेकिन अब ये बस बिल्कुल लास्ट का टाइम है, इसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो ये जो 30 मिनट का टाइम है, इस 30 मिनट के टाइम को आप फिर यूटिलाइज़ करोगे अपनी रिवीजन के लिए। और यकीन मानो अगर आपने ढंग से रिवीजन करी ना, आप अपने 4-5 नंबर बचाने वाले हो। कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती, कहीं ना कहीं ग्राफ में कोई चीज़ें ऐसी हैं जो मिस हो जाती है, आपको लिखना चाहिए, कोई फार्मूला ऐसा था जो आपको लिखना चाहिए था, कोई वैल्यू आपकी मिस हो गई हो, कहीं पर प्लस माइनस का साइन कहीं पर गड़बड़ हो गया हो, ये सारी चीज़ें अगर आप ढंग से कैलकुलेट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं गलतियाँ आपकी ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि फ़र्स्ट टाइम में आप बिल्कुल परफेक्ट कर दो। तो ये 30 मिनट का टाइम आप बड़े आराम से आप बचा सकते हो। अब ये 30 मिनट का टाइम आपने रिवीजन में अगर दे दिया ना, तो यकीन मान लो आपके 40 में से 40 आने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वो 30 मिनट लाने के लिए आपको यहाँ पर आपको मैनेजमेंट अच्छे से करनी पड़ेगी कि आपको किस सेक्शन में कितना टाइम देना है। ये ऑलरेडी मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि सेक्शन वाइज अगर आप काम करोगे तो कितना सेक्शन कितना टाइम में होना चाहिए। तो उसी को चीज़ को मैं यहाँ पर फिर एक बार दोबारा बता रहा हूँ। अपनी घड़ी आप साथ में रखेंगे, घड़ी के हिसाब से, ये नहीं कि घड़ी में देखते जाएंगे। ठीक है, सेक्शन ए कंप्लीट कर रहे हो, सेक्शन ए कंप्लीट करके अपना टाइम देखो, यार मेरा टाइम 15 से 20 मिनट से ज़्यादा लगा है क्या? अगर 25 मिनट लगे हैं तो स्पीड बढ़ाओ,
दूसरी चीज़ एक ये भी है, स्पीड की बात भी आती है कि जब हम पेपर करते हैं तो कई बार थोड़ा सा ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब धीरे धीरे थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कई बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग में फुल फ्लो में स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा धीरे धीरे फ्लो में आते हैं। तो कोशिश करो वो धीरे धीरे फ्लो में आने के बजाय स्टार्टिंग से एक टेम्पो बना के रखो, एक अच्छा लेवल बना के रखो अपनी स्पीड का, ताकि ये जो टाइम है ये टाइम आपका कम ना पड़े। और यकीन मान लो 14 क्वेश्चन के लिए ना 2 घंटे बहुत है यार, बहुत है, अगर आपने ढंग से प्रिपरेशन करी हो तो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कल एग्ज़ाम में जाना है, आज रात तक जितना आप पढ़ सकते हो, रात को बहुत ज़्यादा देर तक जगना नहीं है, जितना जगले थे आप जग लिए। ठीक है, रात को 11-12 बजे जितना कंफर्टेबल हो आप उतना जगो। सुबह 6 बजे उठो, 6 बजे उठ के हल्का फुल्का थोड़ा बहुत जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उनको एक बार फार्मूला वगैरह जो हैं वो सारे आप रिवाइज़ कर लो। 7-8 बजे के आसपास मैं आप लोगों से फिर मिलूँगा एक बार एक लास्ट मैसेज के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, अपनी प्रैक्टिस करते रहो। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।